नुपुर झा मिथिला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्री रामचरित्र मानस बालकांड चौपाई अर्थ सहित हम आप सबको बताने जा रहे हैं, तो नुपुर झा मिथिला चैनल में बने रहें और गरीबी दूर करने का भी उपाय इसमें हम बताएंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग विराजा, सभय विवेक कटुक शभु भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के, संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप योग वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। ध्यान दीजिए, भागे विवेक सहाय सहित, सो सुभट सुजंग मही मुड़े, सदग्रंथ पर्वत कंद रहनी, महु जाइते ही अवसर दूरे। होनिहार का करतार को, रखवार जग खरभरू पड़ा, दुई माथ के रतिनाथ जेही, कहूँ को पिकर धनु सरु धरा। ध्यान दीजिए अर्थ पे। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया, उसके योद्धा रण भूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान वैराग्य संयम नियम सदा चार रहित ग्रंथों में ही लिखे रह गए हैं। उनका आचरण छूट गया है, सारे जगत में खलबली मच गई। ऐसा दो सिर वाला कौन है? हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया, और जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बश काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहि तरु शाखा, नदी उमंगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों को देखकर वृक्षों को डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी, और लता तलैयां भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जहाँ अर्शिदासा जरहन के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विषारी। जब जड़ वृक्ष नदी की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाला सारे पशु
अपने संयोग का समय भुलाकर काम के वश हो गए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अद्भुत है। और बालकांड अभी तक आप नहीं सुने होंगे, पूरा सुना रही हूँ और इसमें उपाय भी बताऊंगी गरीबी दूर करने का। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निसी दीनु नहीं अब लो कहीं को का। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बैताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए, चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दत्त मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बैताल। तो देखिए ध्यान से, इन्हीं की दशा ना कहूँ बखानी, सदा काम के चेर जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम बस भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इसकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम वश जोगिस तापस, पौरहनी की हो कहे। पौरहनी की को कहे, देखहि चराचर नारी में जय ब्रह्म में देखत रहे। अवला बिलो कहीं पुरुष में जगू, पुरुष सब अवला में। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे, जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे। अब वे उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। तो 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक, यह तमाशा रहा। ध्यान दीजिए, धरी न काहू धीर सबके, मन मन शीज हरे। धरी न काहू धीर सबके, मन मन शीज हरे। जे राखी रघुबीर ते, उबड़ते ही काले महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, किसी ने भी नहीं। कामदेव सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उसी समय बचे रहे। उभय घड़ी अस कौतुक भयऊं, जो लागी कामु शंभु पहि गयूं। सिवहि बिलो की शंस के मारु भयहु जथा तिथि शंभु संसारु। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा, 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर से दूरे गम भगवाना।
सब जीव ऐसे ही सुखी हो गए जैसे मत वाले नशा पिए हो। लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर से जिनको पराजित करना अत्यंत हो कठिन है, वह दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। अब सुनिए, गरीबी हटने का उपाय मैं आप सबको अभी 2 ही उपाय बताऊंगी और आप सब अवश्य ये उपाय करें। और भी मैं बालकांड पढ़ूंगी और आप सबको बताऊंगी। तो सुनिए, आप नियमित रूप से श्री सूक्त पढ़ें सुबह शाम। नियमित रूप से श्री सूक्त सुबह शाम पढ़ें और शुक्रवार के दिन आप थोड़ा सा अन्न दान करें। देखिए आपके यहाँ गरीबी गायब हो जाएगी। और एक और बात, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, सबसे सुबह उठते ही धरती माता को प्रणाम करें, अपने हाथ को प्रणाम करें और अपने बाहर गेट के बाहर पानी डालें। वो पानी किचन में भर के रखें। देखिए गरीबी आपके घर नहीं आएगी। तो इतना उपाय आप जरूर करें और बने रहें हमसे, मैं बताती रहूंगी। ध्यान से सुने तो कैसा लगा। चलिए, हर हर महादेव।